नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने क्रिप्टो करेंसी वाले एनालिसिस वाले वीडियो में। आज जो मैं एनालिसिस करने वाला हूं दैट इज अबाउट XRP एंड बाइनेंस कॉइन। तो दोनों के एनालिसिस आपके सामने मैं लाने वाला हूं। अभी मैंने जब लास्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपसे बोला था कि मैं वीडियोस आपके लिए ट्यूसडे एंड फ्राइडे को बनाने की कोशिश करूंगा, पर कल मुझे थोड़ा हेक्टिक हो रहा था एंड एक एक कॉइन के लिए एक एक वीडियो बनाने के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे सेपरेट सेपरेट शेड्यूल दे के बैठना पड़ेगा। हर एक कॉइन के लिए मुझे कम से कम आधा घंटा देना पड़ेगा, उसका एडिटिंग होगा, फिर वो आपके लिए अपलोड होगा एंड आपको भी तकलीफ होगी बार बार एक एक कॉइन के लिए अलग अलग वीडियो जाने के लिए। तो मैंने उसके बीच का ऑप्शन ढूंढा। सारे कॉइन्स को एक वीडियो में लाने से अच्छा दो कॉइन का एनालिसिस करेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो कि एटलीस्ट आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको एक साथ में दो कॉइन का पता चल जा रहा है और मेरे लिए भी ईजी हो जा रहा है वीडियो बनाने के लिए। तो आज का वीडियो चालू करते हैं। तो ये आ रहा है आपके सामने XRP का एनालिसिस एंड ये है XRP USDT। हाँ, एक और चीज, आप में से कई लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर आप बिटकॉइन का BTC INR के बदले आप USD में बनाइए, USDT में तो हमको अच्छा लगेगा, तो हम उसके अंदर वैसा ही पैसा लगाते तो हमारे लिए भी आसान हो जाएगा और आपके लिए भी आसान हो जाएगा। तो कोई टेंशन नहीं, दोनों का एनालिसिस सेम चलता है। तो अभी जब आपको फ्राइडे के लिए जो बिटकॉइन का एनालिसिस आएगा उसके अंदर में आपको USDT में मिलेगा, साथ में उसके एक और इथेरियम है, तो इथेरियम का एनालिसिस भी आपको उसके साथ में फ्राइडे वाले दिन मिल जाएगा। तो दोस्तों अब आता हूं आपके सामने XRP USDT। ये इसका डेली का चार्ट है एंड इसने एक अच्छा काम करके गया है कि ये यहाँ से अपना जो काम खत्म किया था रेड लाइन पे आके टेस्ट किया और यहाँ से एक बार इसने बाउंस लेने की कोशिश कर, अभी चल रहा है 1.16 के आसपास। ये कॉइन का अगर मैं आपको बताऊं इसके अंदर में भी सर अच्छी खासी मूवमेंट बाकी है एंड मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये आपको एक अच्छा रिटर्न भी दिखा सकता है। और जो मेरा इसका टारगेट लगा हुआ है वो कुछ इस जोन के आसपास आपको नजर आएगा। एक्चुअली इस पर मैंने टारगेट नहीं लगाया, मैं अभी लगा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। XRP का जो टारगेट है सर वो मेरे हिसाब से निकल के आता है कम से कम $3 के आसपास, जो इसने एक बार मूवमेंट देना चाहिए। तो मैं आपके लिए यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ। ये यहाँ से ये अपन इसको भी एक्सटेंड करते रहेंगे फ्यूचर में जब भी आगे चलते रहेगा। एंड ये जो रेड लाइन लगी है ना, इसका मैं मतलब आपको बता देता हूँ। रेड लाइन का मतलब है फुल एग्जिट। ये जो अब लेवल आ चुकी है सर, ये ऐसे प्रकार की लेवल है कि इसने एक तो इस लेवल को काटना नहीं चाहिए, दैट इज 0.5, और अगर ये चलना चालू करता है तो ये आराम से आपको $3 के आसपास का मूवमेंट या $3 प्लस का मूवमेंट अगर मैं बताऊं तो ये आपको दिखा सकता है। तो पहले अपन इसका मूवमेंट देखते रहेंगे, समझते रहेंगे ये कैसा कैसा मूवमेंट हमको दे रहा है और फिर अपन इसका जो आगे में एनालिसिस करते हुए चलेंगे। तो अभी का एनालिसिस अगर मैं आपको इस हफ्ते के लिए बताऊं कि अब मुझे यहाँ से क्या चांसेस नजर आते हैं, तो मैं उसके पहले आपको दो चीजें बताना चाहता हूं। सबसे पहले आपको इसका स्टॉप लॉस नहीं, स्टॉप लॉस से बेहतर मैंने बोलना चाहिए कि फुल एग्जिट वाली जगह वो आपको पता होनी चाहिए 0.5। सेकंड चीज, अभी ये जिस जोन के अंदर में जो भी काम कर रहा है दैट इज एक्चुअली अ वेरी गुड मूवमेंट। ये जो सेटअप है ये अच्छा सेटअप है, इसमें एक बाउंस की पूरी संभावना मुझे नजर आती है। सेकंड, मैं इसको अब और डिटेल में लेके जाऊंगा, उसके पहले मैं कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं आपके लिए। ये जो एक ट्रेंड लाइन चलने वाली है ये अपने लिए अभी यूजफुल है। ये मेरे पास मेरे दूसरे चार्ट्स में भी है जिसमें मेरा पर्सनल एनालिसिस चलता है, उसमें मैंने ये लगा के रखी और इसके बाद ही मैंने एक अच्छा मूवमेंट, ये वाली जो फेज है ना XRP के अंदर में, ये वाला मूवमेंट मैंने कैप्चर किया था और इस वाली कैंडल के बाद में एक बार मैंने एग्जिट किया। तो अभी तक तो मेरी कोई नई पोजीशंस बनी नहीं है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं एक आपके सामने एक अपना एक अकाउंट ओपन करूंगा एंड कुछ उसमें डालेंगे अपन 2-3 लाख रुपए एंड उसके अंदर अपन कॉइन्स लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जब भी वीडियो में आऊंगा या कभी मैं यूट्यूब पे लाइव आ गया तो अपन मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपना एनालिसिस जो भी अपन यहाँ पे करके जाते हैं उसकी बेसिस पे मैं जो भी कॉइन्स खरीदूंगा जैसा भी खरीदूंगा, तो एक बार अपन ना एक बार लाइव चालू करते हैं कि आपको भी पता रहे कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ और उसके कारण अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो आप अपना छोटा मोटा जो भी 5, 10, 15, 20 हज़ार जितना भी आप इंटरेस्टेड हो लगाने के लिए आप उसको लगा के आप कर सकते हो। तो अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हो तो मैं बिल्कुल अपन जो नेक्स्ट वाला आएगा फेज नेक्स्ट वीक में मैं ये वाला काम कर दूंगा। तो उसमें मैं एक नया फंड डाल के एक छोटा अमाउंट डाल देंगे अपन 2-3 लाख का एंड उसके अंदर चालू कर देंगे काम। तो आप बताओ मुझे, अगर आप सब राजी हो तो अपन वो काम भी चालू कर देंगे। ठीक है, तो मतलब आपके सामने जो भी मैं 6-7 कॉइन्स का एनालिसिस लाने वाला हूं तो वो भी आपको पता रहेगा और अपना एक बार पैसा भी लगा रहेगा तो अपन उसकी तरफ ध्यान भी जरूर देंगे। ठीक है, तो ये अब एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे लग गई।
तो ये ट्रेंड लाइन अब कट चुकी है, तो इसके अंदर में एंटर नहीं करना चाहिए। अभी इस ट्रेंड लाइन के अंदर में एंटर करने की अगर आज के हिसाब से अब जगह मुझे बोलो तो 0.9596 का लेवल आता है डॉलर का, तो जो एक बार आने के बाद में शायद हमको अलर्ट हो जाना पड़ेगा कि भैया इसके अंदर में थोड़ी सी करेक्शन और बढ़ रही है। अब मैं आपको XRP के बारे में अगर एक चीज बताऊं, मेरे हिसाब से जितना मैं समझ पाता हूं, चार्ट रीडिंग जितना मैं पकड़ पाता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है ये नवंबर दिसंबर के महीने, मतलब नवंबर या दिसंबर में या दिसंबर के बाद कभी भी इसके अंदर में ऐसे प्रकार की चाल बननी चाहिए। मतलब ये जो आपको मूवमेंट दिख रही है ना, ये स्ट्रेट इसने तो 0.6 से सीधा 1.8 खींचा था, तो ये जो मूवमेंट है सर, ये मेरे हिसाब से 1.9669 खींचा था, ये फिर आपको मेरे हिसाब से यहाँ से आपको फ्यूचर में बनती हुई दिखेगी। पर उसके पहले क्या आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी पैसे बनाने के लिए, अपना पैसा इन्फ्यूज करने के लिए? मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी। अभी अगस्त चल रहा है, मतलब अगस्त खत्म होने पे आ गया, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब 3 महीने तो है। 90 दिन के आसपास इसके अंदर में सेटअप्स जो भी बनेंगे अपन उसको एनालिसिस करेंगे और अपन उसके हिसाब से यहाँ पे काम करते हुए चलेंगे। तो अब ये जो सेटअप बन के निकला हुआ है, ये सर मेरे लिए अच्छा सेटअप है। अब इसमें मैं देखना चाहता हूँ कि RSI मुझे क्या बोलता है। RSI मुझे बोल रहा है कि सर ये एक बार तो मैं निकला हूं, पर इसका एक ड्रॉप आना जरूरी है। मतलब क्या बात कर रहा हूं मैं, मतलब ये जो मूवमेंट यहां से चली हुई है, इसके अंदर में थोड़ा सा एक करेक्शन का जो फेज है वो बढ़ता हुआ हमको मिल सकता है। अब वो कहां तक मिल सकता है वो भी एनालिसिस कर लेंगे। उसके पहले ये जो इसने हाई बनाया ना 1.34 का, ये इस लाइन के साथ में अगर मैं मर्ज करूं तो 1.37 आता है। तो मैं एक लाइन आप सभी के लिए यहाँ पे फिर बना दे रहा हूं, तो ये आप अपने चार्ट्स पे बना के रख सकते हैं। 26 अप्रैल का जो हाई है दैट इज 1.3750, उसी के ऊपर मैं स्ट्रेट लाइन खींच रहा हूं। 1.37 ये आ गया, 25 पे अपनी लाइन लग चुकी है। तो ये लाइन जो है सर, ये इसको मैं कर दिया रेड। तो ये जो लाइन है मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में आपको एक रेजिस्टेंस का काम कर सकती है, एंड दिस रेजिस्टेंस कैन बी अगेन अ गुड अपॉर्चुनिटी टू टेल यू कि अब मैं यहां से ऊपर की तरफ में निकलने वाला हूं। तो आपको XRP के अंदर में क्या देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि इस लाइन के ऊपर में कब आके नेक्स्ट टाइम में खड़ा होता है। आपने निफ्टी के अंदर देखा होगा, यहां से निकलता है, गर्दन निकालता है, फिर नीचे आ जाता है। ऐसा काम नहीं चाहिए, इसके ऊपर आके ये सस्टेन करे तो मजा आएगी, वरना इसके नीचे अभी कितना भी काम कर ले, मतलब फ्रॉम 1.37 से लेके 0.5 ये जो जोन है ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसके अंदर में अगर इसने नवंबर दिसंबर तक टाइम स्पेंड कर दिया तो सर इसमें जो भी डिप बनेगा ना, वो डिप हमेशा एक बाय की अपॉर्चुनिटी अपने को देके जा सकता है। तो ये मैं सेव भी कर देता हूं चार्ट के सामने। अब जो मैंने बोला, जैसे मुझे RSI भी बोल रहा है और जो ये मुझे देख के सेटअप लगा कि एक डिप बन सकता है, कहां तक बन सकता है, अगर मैं उसकी एनालिसिस करता हूं तो सर इसने एक जो डिप लगाना चाहिए ना, वो लगाना चाहिए इस जोन तक। ये वाले 2 कैंडल्स मेरा सैंडविच पैटर्न यहां से चालू हुआ था, तो ये जो सैंडविच पैटर्न है जिसका कंफर्मेशन इस लेवल पे आता है 0.91, तो मैं यहाँ पे आपके सामने एक बॉक्स बना देता हूँ। ये 2 कैंडल्स को पकड़ के एक्सटेंड कर देंगे अपन। इस जोन के अंदर तक एक डिप बन सकता है आने वाले 3 महीने के अंदर। कभी भी अगर डिप बनता है तो $1 या $1 से थोड़ा सा नीचे आएगा, जिसके कारण क्या एक साइकोलॉजिकल नंबर टूट जाता है ना, तो एक बार दिमाग को हैम्पर करता है। तो वहां तक अगर आता है, फिर वहां से अगर बाउंस बनता है तो बहुत बढ़िया। पर ये बात मैंने आपको बताया आने वाले 3 महीने की। अब मैं थोड़ा शॉर्ट टाइम फ्रेम की बात करता हूं, आने वाले 1 महीने या 1 हफ्ते के अंदर में। अब ये जो सेटअप बन रहा है सर, ये सेटअप एक करेक्शन का सेटअप है। एक बार नीचे आके फिर ऊपर जाके, नीचे आके फिर ऊपर जाके, नीचे आके, ऐसा जो काम कर रहा है, इसके लिए मैं 1 आवर के चार्ट में आता हूं और 1 आवर के चार्ट में थोड़ा सा अपन इसको और डिटेल में देखते हैं। तो ये डिटेल में हमको ये समझ में आ रहा है, थोड़ा चार्ट बढ़ा देता हूं मैं। यहां से इसने काम करना चालू किया था और यहां पे इसने देखो पूरा एकदम प्रॉपर करेक्शन किया, फिर ऊपर एक बार बाउंस लिया, फिर करेक्शन किया, फिर बाउंस लिया, अब एक बार करेक्शन है। अब वो करेक्शन इस लो तक आने की पूरी संभावना बनती हुई हमको नजर आ रही है। तो अगर अब यहां से ये टूटता है ना, तो इस जगह से अगर ये नीचे आता है तो सर ये लो टेस्ट तो बिल्कुल हो सकते हैं। कौन से लो टेस्ट हो सकते हैं? ये वाले लो जो निकल के आता है 1.099, और इसी की बात मैंने आपको अभी करके गया। अगर $1 के नीचे अगर टूटता है, जो डिप आता है, तो ये अपने को अच्छी चीज है हमारे लिए। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइन बना देता हूँ, जिसके कारण क्या है कि आपको भी ध्यान में रहेगा कि भैया ये सपोर्ट का जोन है और इस लेवल तक आता है, तो अपन देखेंगे इस पे कैसा काम करता है। ये आ गया सर, अभी 1.16 का काम चल रहा है, इसके अंदर में आता है 1.05 तक आ सकता है।
दैट कैन बी अगेन अ बाय अपॉर्चुनिटी, जिस कारण जिन्होंने भी ऊपर में पोजीशंस बना ली होगी, सो यू कैन एवरेज आउट एट दिस पॉइंट। नहीं उसके नीचे भी टूटता हुआ दिखता है तो मैंने आपको बता दिया किस लेवल तक आ सकता है, वहां पे आपको वापस से एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपना लेवल पोजीशंस को एवरेज आउट करने की। वो लेवल आएगी सर 0.92 से लेके 0.85 के आसपास में, मतलब $1 के नीचे एक बार आएगा फिर ये, तो वहां पे आप एक बार अपनी पोजीशंस बना सकते हो। तो अभी चल रहा है 1.16 और मैं एग्जैक्टली इसके डबल की बात करके गया आपके सामने, मतलब 1.16 से थोड़ा सा डबल से ज्यादा, मतलब 1.25 टाइम्स 1.5 टाइम्स आपको एक बार रिटर्न इसके अंदर में देखने को मिल सकता है XRP के अंदर में। और मैं अगर आपको सही बात बताऊं तो इसके अंदर में मेरा टारगेट इससे भी बड़ा है, पर मैं उसके अंदर में तब ज्यादा पैसा डालूंगा जिस टाइम के ऊपर मुझे एक बार दिखना चालू कर दिया कि इसने एक बार अपनी मूवमेंट चालू कर दिया है ऊपर की, तो एक बार ऊपर ऊपर की तरफ चलते जा रहा है, टारगेट आए, प्रॉपर करेक्शन कर रहा है, एक बार धोखा तो देगा। ये मैंने बिटकॉइन में भी बताया था और मैं आपको अभी भी बता दूं, बिटकॉइन के अंदर में एक बार ट्रैपिंग आएगा। सेकंड चीज XRP, मतलब जितने भी कॉइन से इनके अंदर जिनकी करेक्शन अभी अभी चालू हुई थी उनके अंदर में एक धोखा आएगा, एक ट्रैप आएगा जिसके अंदर आपको एग्जिट करवाया जाएगा। अगर उस एग्जिट के टाइम पे अगर चार्ट एनालिसिस मेरा सही बैठता है जिस प्रकार से मैं लेके चल रहा हूं और प्राइस प्रॉपर उसके हिसाब से काम कर रही है, तो सर मेरा इसके अंदर में कैपिटल और बढ़ जाएगा। तो आप भी धीरे धीरे जैसा आप देख देख के करना चाहते हो कर सकते हो, पर मेक श्योर करें भैया आप उतना ही पैसा डालो जितना आप स्टॉक मार्केट में डालते हो उसका 10%, उससे ज्यादा कैपिटल इसमें मत डालना वरना आपको थोड़ा सा झटका लग सकता है। ठीक है, तो ये मैंने XRP के बारे में आपको बता दिया, चार्ट को मैंने सेव कर दिया। अब अपन इस हफ्ते ये देखेंगे कि भैया आप इस ग्रीन लाइन तक आते हो, बहुत बढ़िया, इसके नीचे जाते हो या नहीं जाते हो, तो यहाँ से एक बाउंस बन सकता है जो बाउंस एक बार इसको ऊपर की तरफ में लेके जाएगा। पर ये जो अक्सर ये सेटअप बनते हैं ना, ये सेटअप में बाउंस तो बनता है, अगर आपको सही बताओ ना, ऐसे सेटअप में बाउंस तो बनता है। तो अब देखेंगे अपन यहां से क्या कम बनते हुए आता है। अब मैं आता हूं नेक्स्ट कॉइन पे, दैट इज अ बाइनांस। जस्ट अ मिनट, बाइनांस USDT। तो ये मैंने लगा दिया आपके सामने चार्ट, ये चार्ट आ रहा है। अब इस चार्ट के अंदर में भी सर बहुत ही अच्छा काम हुआ है इस चार्ट के अंदर में, और ये जैसे आपने वहां पे 0.5 देखा है वैसा बाइनांस के अंदर में एक जो लेवल है वो निकल के आती है 295 की, मतलब यहां से अगर मैं देखूं तो 200 पॉइंट 295 के आसपास आके अगर ये काम करता है और उसके नीचे काट चला है, लोग बोल सकते हैं कि सर ये जो जोन है ये यहाँ पे इसने मल्टीपल सपोर्ट लगाए, आपने ये स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। सर मैं ये समझता हूँ कि भैया अगर आपकी ट्रेन किसी स्टेशन से निकल चुकी है ना, वो उस स्टेशन में आधे रास्ते से घूम के नहीं आनी चाहिए, अगर आती तो शायद मैं गलत ट्रेन में चढ़ा हूं, बराबर है। तो मेरा वो डेस्टिनेशन ये है, मेरा स्टेशन जो मुझे बता देगा 295 कि भैया आप 295 तो आराम से बेच सकता हूं मैं फॉर द टारगेट ऑफ 200 210, बराबर है। 295 के नीचे बिल्कुल भी BNB USDT नहीं आना चाहिए, बाइनेंस कॉइन उसके नीचे नहीं आना चाहिए। ये जो यहाँ से काम करता हुआ चला है, द वर्क इज गुड। ये सडन ड्रॉप आया था, ड्रॉप आने के अंदर पूरा यहाँ पे इसने टाइम पास किया है, टाइम पास के अंदर एक बार बाउंस लिया है। ये जो बाउंस है सर इसके अंदर में मेरा एक पैटर्न बनने की शुरुआत अभी मुझे यहाँ पे दिख रही है, दैट इज माय फेवरेट सैंडविच पैटर्न, जो मुझे एक बार इंडिकेशन दे रहा है कि शायद इस जगह पे हम एक बार थम सकते हैं। तो ये लो आएगा सर जो इसके नीचे अपन लगा सकते हैं लेवल, तो मैं आपके लिए एक लेवल लगा देता हूं, ये लेवल है सर, ये यहाँ पे इसको एक बार रेजिस्टेंस हमको देखने को मिल सकता है। तो इस रेजिस्टेंस को निकलने के बाद में ही हम एक बड़ी पोजीशन अपनी बना सकते हैं, वरना इस कॉइन का भी यही खासियत है कि सर इसने यहां से जो पूरा काम करता हुआ चला, जो ड्रॉप लगाया है ना, ये भी शायद आपको नवंबर या दिसंबर या उसके बाद में ही एक तगड़ा इस प्रकार की मूवमेंट, फिर रिपीट कर रहा हूं, ऐसी स्ट्रेट मूवमेंट आपको उसके बाद देखने को मिल सकती है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है BNB USDT के अंदर में। अब छोटे टाइम की अगर मैं बात करूं तो उसका एनालिसिस में अगर करूं तो सर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ये ओवरबॉट जोन में जा चुका है, पर ये अभी भी थोड़ा सा इसके पास में जगह है जहां से ये और थोड़ा ऊपर जा सकता है। अभी चल रहा है 502, और जो मैंने आपको लेवल लगा के दिया ये वाली कैंडल का विक 13 मई का लो, जो मुझे इंडिकेशन दे रहा है 530 के आसपास में कि इतनी जगह है कि ये 30 रुपया अभी यहां से और ऊपर जा सकता है। अगर मैं बताऊं तो 5
के अंदर में 500 के अंदर में अगर 30 रुपए की अगर मैं बात करूं तो और 6% के आसपास मूवमेंट होती है, तो 6% के आसपास की मूवमेंट और इसके अंदर में बड़ी बन सकती है। तो ये अपन देखेंगे इस लेवल के आसपास में क्या काम करता है। आने वाले अगर मैं 1 महीने या 2 हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए मैं 1 आवर के चार्ट पे आता हूं, आपको एक चीज इसमें दिखाता हूं, शायद आप उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, पकड़ पाएंगे। सर 1 आवर के अंदर में आप ये देखेंगे कि जब से इसने इस लेवल को काटा है, एक बार ये चाल चला, यहां पे करेक्शन किया, उसके बाद में एक चाल चला और पूरा टाइम पास किया फ्रॉम 12th ऑफ अगस्त से लेके 19th ऑफ अगस्त। अब ये निकला है और ये जो इंडिकेशन है अब आ रहा है, ये मुझे थोड़ा सा करेक्शन का इंडिकेशन आ रहा है। अगर मैं लास्ट टाइम के हिसाब से इसका करेक्शन देखता हूं, इसका करेक्शन चालू हुआ था 12th ऑफ अगस्त से लेके फ्रॉम 19th ऑफ अगस्त, मतलब ये सर हो गए 7 दिन, 1 हफ्ते के आसपास। अगर इसने करेक्शन चालू कर दिया है तो यह 24 तारीख के अंदर में अगर मैं 7 दिन ऐड करता हूं तो सर आपको 31 ऑफ अगस्त यहां पे आता है। सो 31 ऑफ अगस्त के अंदर में क्या हो रहा है, अगर ये करेक्शन है तो साइडवेज भी जा सकता है, साइडवेज में थोड़ा ऊपर नीचे करता हुआ चलता है तो अपने 527 530 के लेवल को एक बार टेस्ट भी कर सकता है। तो यहां पे सर दोनों चीजें कोइंसाइड हो रही है, ये टाइम भी इसका पूरा हो जाएगा 31 ऑफ अगस्त तक, और ये इसकी प्राइस का भी पूरा काम खत्म हो जाएगा। फिर अपन इसको देखते हैं कि ये कैसा काम नीचे की तरफ में करता है या ऊपर की तरफ में करता है। ठीक है, मेरी संभावना ऐसा है कि थोड़ा सा इसके अंदर में डिप तो आना चाहिए, क्योंकि ये जो मूवमेंट ये स्ट्रेट बनी हुई है, पर सर ये स्टॉक्स नहीं है, ये है क्रिप्टो के अंदर में स्टॉक्स जैसा कुछ वहां पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। तो अब अगर इसकी मैं मोटी मोटी करेक्शन भी पकड़ लूं तो ये हाई आएगा सर 434 की लास्ट हाई, इसको काटा है इसने, तो यहां पे मैंने लगा दिया एक ग्रीन कलर की लाइन जो आपका सपोर्ट का काम करेगी। तो अगर किसी कारण से 520 से ड्रॉप आता है तो आपको 100 पॉइंट्स के आसपास $100 का आपको एक ड्रॉप आपको बाइनेंस कॉइन के अंदर में देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में, चाहे वो 2 हफ्ते में आए, 1 महीने में आए, कभी भी आए। अगर इस लेवल पे अटकता है 530 पे तो सर ये ड्रॉप तो जरूर मारेगा, चाहे 1 दिन में लगाए या 2 दिन में लगाए। इसका अगर मैं आपको मेरा मेजर टारगेट बताऊं तो सर मेरा मेजर टारगेट लगा हुआ है 1040 का, जहां तक इसने एक बार तो आना चाहिए, एंड अल्टीमेट टारगेट इज $1200। तो ये भी इसके एक चाल के अंदर मेरा एक पार्टिसिपेटेंट है जिसके अंदर मैं अपना पैसा लगाने वाला हूं। मैंने कुछ पैसा इस जोन पे लगाया हुआ है पहले से ही 360 370 के पास में, पर मैंने इसको एग्जिट कर दिया था अराउंड 19th ऑफ अगस्त के आसपास, जहां पे मेरे एक लेवल आ रही थी, अपन एग्जिट कर दिया। एक्चुअली मुझे वहां एग्जिट नहीं करना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, अपन वापस इसको ले सकते हैं। मैं एक ड्रॉप का वेट करूंगा, अगर मुझे वापस इस ग्रीन लाइन के पास ही मिलता है, आई एम हैप्पी टू पुट माई मनी इन बाइनेंस कॉइन। तो ये आपको मैंने डिटेल एनालिसिस बता दिया, 295 के नीचे आपका स्ट्रिक्ट एग्जिट होना ही चाहिए। तो आई होप आप तक मैंने जो भी एनालिसिस पहुंचाया, जो भी आपको मैंने बताया, आपको समझ में आया है। तो प्लीज़ मुझे आपके लाइक बटन्स बताएंगे, आपका कमेंट्स मुझे बताएंगे, आपको वीडियो कैसा लगा है तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और ये सीरीज़ अब अपनी कंटिन्यू चलती रहेगी। कमेंट्स में आपको एक चीज़ और बताना है, क्या मैंने आपके साथ बैठ के, मतलब आपसे यूट्यूब पे लाइव आके, कभी इंस्टाग्राम पे लाइव आ गए, या कभी मैंने वीडियो बना दिया कि मैं उतना पैसा डाल रहा हूँ, तो एक नया अकाउंट ओपन करके अपन उसमें 2-3 लाख रुपए डालेंगे और उसके अंदर में काम करने की कोशिश करेंगे। अगर आप सब बोलते हो तो बिल्कुल करेंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता देना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। अभी तक चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।